अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, मैं आपके साथ एक वादा करती हूं कि जब भी आऊंगी अच्छी और प्यारी सी शख्सियत के साथ हाजिर होंगी। आज एक प्यारी सी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो हैं हमारे स्टेज टीवी फिल्म के बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट और अच्छे आर्टिस्टों में उनका नाम सर फहरिस्त है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अरशद भाटिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए, सब जी ओके? मैं ठीक हूँ। गुड। और बताएं, सारा सिलसिला स्टेज का ये वो सारा कैसा चल रहा है? वो तो चल ही रहा है। तो सबसे पहले तो ये अंजाम टीवी आपका नाम है, इसका टीवी का चैनल का। तो बस अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करे। इंशाल्लाह। मैं तो अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे पास आए। जी थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी खुश नसीबी है कि हम आपके साथ बैठे हैं। क्यों कि एक ज़िंदगी का सफ़र, एक अच्छे ड्रामे जी जी। हमें तो याद है आज तक जो हमने किए। जी जी। तो उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपके टीवी के हवाले से, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, इजाज़त हो तो कुछ रस्मी से सवाल जवाब हैं वो कर लें? जी कीजिए। अच्छा भाटिया साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी इब्तिदा जो हुई है स्टेज से हुई है, टीवी से, फिल्म से? मेरी जो इब्तदा थी ना वो स्टेज से हुई है। स्टेज से। तो क्या शौक था, ये इत्तेफाकी आ गए? बस यूं समझ लीजिए कि इत्तफाकिया। इत्तेफाकिया। वो इस तरह के मैं ये टीवी तो हम देखते थे उस टाइम 11 बजे बंद हो जाता, जी फरमाने इलाही लास्ट होता जी था। जी जी। तो मेरे एक दोस्त थे, तो वो मुझे लेके जाते थे अलमरा ड्रामा देखने। अच्छा, ठीक है। तो जब मैंने ड्रामा देखना ना, तो मैंने वो आर्टिस्टों को देख के बड़ा हैरान होना कि ये किस तरह इतने डायलॉग्स याद करके और बोल रहे हैं और उसमें कोई गलती नहीं है, सारा ये कट टू कट चल रहा है। वो ड्रामा ख़त्म होना, तो वो जो पार्किंग थी वो आर्टिस्टों की भी और जी जी ऑडियंस की भी इकट्ठी हुआ करती थी अलमरा बाहर। जी जी। तो हमने आना गाड़ी के पास, तो वो जब आर्टिस्टों ने आना ना, हम्म। तो मैंने ऐसे देखना उनको कि ये कोई और ही मखलूक है। अच्छा, बड़े हैरान हाँ जी, परेशान देखते हाँ जी। होंगे। तो वो चल रहा था। तो अब हम जब जवान थे नहीं नहीं, अब तो भी जवान है आप, क्यों कॉन्शियस हैं? तो नहीं, वो एक और लम्हा अच्छा, होता वो है। और तो वो लम्हा था। जब घर से तैयार होके निकलना ना, तो पूरे इलाके ने कहना हीरो लग रहे हो, हीरो वाह हीरो। वाह तो वाह हमने खुश होना कभी हीरो लग रहे हैं, ठीक है। वाह वाह। तो इसी तरह एक हमारी आर्टिस्ट थी साइमा साहिबा। अच्छा वो मुझे कहती है बात सुनो, आपने मेरा ड्रामा करना है। अच्छा। मैं तो एकदम हैरान कि मैंने ड्रामा करना है, मैं तो कभी ड्रामा किया नहीं और ना ना मेरा है ये। हम्म। उसने कहा अंदर तो आए। अच्छा वो मुझे अपने घर के अंदर लेके गई, तो अंदर शौकी खान साहब, अच्छा। सरदार कमाल साहब, हम्म। शर्जील अंजुम साहब डायरेक्टर थे, अच्छा मीना सदफ साहिबा, ये सब लोग रिहर्सल कर रहे हैं अंदर। वो अच्छा। मुझे देख के सब रुक गए। हम्म। तो साइमा साहबा कहने लगी अपने डायरेक्टर शर्जील अंजुम साहब को कि भाई ये अरशद है, तो इसको मैं ड्रामे का वो जो रोल है हीरो का, इसको क्या करो। तो ये कर नहीं रहा। अच्छा। वो देख के मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं कर रहे, आप हाइट वाइट ये वो हीरो लगते हैं ये। मैं कहा जी मैं सिर्फ लगता हूँ, मैं नहीं। हो नहीं। बहरहाल उन्होंने ज़बरदस्ती, वो 3 शो थे YMC हॉल में, अच्छा, वाईएमसी हॉल में। वो रिहर्सल। अब मैंने घर रात 2 बजे स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ, डायलॉग याद कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि आप कोई प्ले, वो क्या कहते हैं, कोई पेपर देने जा रहे हो, कुछ नया कुछ। मैंने कहा बस पेपर ही है। वो हम ड्रामे पे गए। अच्छा YMCA मेरा ज़िंदगी का पहला। मैंने कर्टन में से देखा पीछे, तो आगे हॉल में ना दुनिया बैठी हुई है, फुल है। अच्छा। तो ड्रामा शुरू होने वाला है। हम्म। मैं कह रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह हॉल में लड़ाई हो जाए या लाइट चली जाए, ये ड्रामा ना हो। ये ड्रामा ना हो। वाह मेरी वाह, मेरी जान छूटे। क्या दिलचस्प बात है। अच्छा वो जी ड्रामा शुरू हो गया। असिस्टेंट ने आगे कहा जी अब ये सीन के बाद आपने जाना है। अच्छा। तो खैर चले गए। वो जो डायलॉग मैंने रट्टे लगा रहा हूँ दिल में, जो
वो मैंने जाके बोला, वो बोल के सीन ख़त्म हुआ, बाहर आया। सारे कहें बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे वो कोई तारीफ का नहीं। क्यों? मुझे ये था कि हो गया वो पहला सीन हो गया, गया। जान छुट्टी मेरी। जांच। वो दूसरा सीन हुआ, तीसरा वाइंड अप था, वो थोड़ा सा ड्रामा बोलना था, वो मैंने जैसे लिखा हुआ था वैसे ही बोल दिया। अच्छा। ओरिजिनलिटी अच्छा। टाइप। उस पे क्लैप आ गई, वो सारे तारीफें, मैं कहा अल्लाह खैर। दूसरा शो हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तीसरा लास्ट था। अच्छा। अब मैं ये खुश था कि आज ये आज ये खत्म हो जाएगा, जाना जान वाला। छुट्टी लाखों पाए। अच्छा अच्छा। वो खत्म हुआ अच्छा। तो मैं बड़ा खुश कि आज एंड हो गया। मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ तो एक साहब आए, वो आगे मेरे से इतने गुस्से में बोले ना कि भाई तू कितने ड्रामा करना है, आज तक नजर नहीं आया, कितने करना तू ड्रामा। वो इस तरह बोले ना तो मुझे गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि मेरी तो स्ट्रगल ही कोई नहीं थी कि भी ना मैंने कभी ड्रामे इतने देखे थे। वो मेरे ही उनसे तू मैं हो गई। मैंने कहा भी मुझे, मैं तो नहीं करता ड्रामा, लेकिन आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। अच्छा। वो रौला बन गया। शौकी खान साहब भागे आए, सब आए, वो कस्में खाए जी कि ये हमने खुद लाए हैं इसे और पहली दफ़ा आया है। ये नहीं है, एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं पहले की। वो पता चला जी वो तारिक जवेद साहब थे। अच्छा अच्छा, उनकी टोन ऐसी है बोलने की। वो बदमाश टाइप। बदमाश टाइप बोलते थे। बस जी वो फिर मुझे उसके बाद वो लेके गए हैं फैसलाबाद। अच्छा ये 89 की बात है अच्छा या 90 की, इस तरह का। अच्छा। वो लेके गए हैं तो बस फिर तब से हम एक्टर बन गए। एक्टर बन गए, वेरी गुड। ये आपकी इब्तिदा हुई। ये इब्तिदा हुई, फिर हम स्टेज पे, उस टाइम ड्रामे अच्छे होते थे, अच्छे कहानी वाले। कहानी के गाने का तो सोच ही नहीं हमें ना कभी के ड्रामे में होगा। अच्छा। 3-3 घंटे का सिर्फ प्ले। अच्छा। आपने भी तो किए ना? जी जी, मैंने भी किए हैं, बिल्कुल। रोल्स होते थे कि एक रोल। बाप है, एक माँ है, भाई है, मतलब कि एक सारे करेक्टर्स होते थे, हाँ जी हाँ जी, और वो याद करना पड़ता था स्क्रिप्ट। बिल्कुल। तो वो जब हम बोलते थे तो 3-3 घंटे लोगों ने क्लैपें भी देनी। हम्म। ट्रेजिक सीन पे सारे रो रहे हैं, पब्लिक। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको तो सारा ही पता है। जी जी, नहीं नहीं। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। अब मैं तो आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ ना, यानी कि वो कहानी वाले ड्रामे होते थे जहाँ रोना होता था वहाँ रोते थे। अब तो कोई रोने की बात करे तो पब्लिक हंसा देती है। कि वो जब स्क्रिप्ट आता था ना डायरेक्टर के पास, तो वो बकायदा उस पे वो नंबरिंग करते थे, टिक मार के ये रोल कौन करेगा, ये रोल कौन करेगा। वो आपस में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर का मशवरा होता था। फिर उसके बाद वो रोल फिर उन एक्टरों को कास्ट किया जाता था। फिर रेहर्सल्स होती थी वो 8-10। वो रेहर्सल्स वो इतना मजबूत होता था कि जब शुरू होता था बिल्कुल बिल्कुल क्लैप होती थी। और हमें भी करने का मज़ा आता था, काम करने का मज़ा आता था। और गुड लक है हमारी कि ये अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम अच्छे ड्रामे होते थे। एकेडमी कोई नहीं थी, अकेडमी कोई नहीं वो थी। समझेंगे हमें सीखने का मौका मिला, बिल्कुल, तो वो बस फिर अल्लाह का करम है। शुक्र हो गया। अच्छा भाटिया साहब, ये मुझे बताएं कि अरशद भाटिया नाम है, आप इंडिया से ताल्लुक है, ये भाटिया का थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम सा मुझे लगता है, हाँ। इसको ज़रा बताएं। वो कुछ इस तरह है कि नाम तो मेरा है अरशद भट्टी। अरशद भट्टी, ठीक हो गया। तो तारिक जवेद साहब जो है ना, तो वो जब उस टाइम ड्रामे होते थे करेक्टर, वो मुझे कहते तू इंडियन एक्टर है। अच्छा, उन्होंने मेरा नाम रखा अरशद भाटिया। भाटिया, अच्छा। फिर वो लिखा भी यही जाता था, मुझे अरशद भाटिया। पुकारते भी सब भाटिया थे। हाँ तो वो जो मतलब उन लोगों के साथ जो मैंने काम किया हुआ ना उस दौर के, हाँ जी हाँ जी, उनको आज भी अरशद भाटिया पता है। अरशद भट्टी बोलेंगे वो कहेंगे वो कौन है। हाँ जी, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मैंने किसी से कहा जी वो अरशद भट्टी साहब का इंटरव्यू, कह रहे हैं अरशद भट्टी तो कोई फील्ड में है ही नहीं। वो मैं क्या हो गया है, कहते नहीं नहीं आपको गलत फहमी होगी मलका जी, वो अरशद भाटिया साहब है। मैं अच्छा जी चलो ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, तो अरशद साहब आपने काफ़ी ड्रामे किए हैं माशाल्लाह, इतने दौर से कर रहे हैं, तो आपको किन रोलों में ज़्यादा मज़ा आता, कॉमेडी या कोई कैरेक्टर एक्टर ऐसे? रोल तो रोल होता है। नहीं, एक होता है ना
कि एक कॉमेडी इंसान होता है, उसका दिल करता है कि मुझे ना, वो ट्रेजेडी में भी कॉमेडी ढूंढ रहा होता है कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं पब्लिक हंस जाए, ठीक है। तो होता है, मैंने कई लोगों को देखा है ना कि उनको सीरियस रोल दिए जाएं तो वो वहाँ भी जुगत लगाने से बाज नहीं आते हैं। तो आपके साथ क्या हिसाब किताब है? मैं ज़्यादा ना, जो क्योंकि कॉमेडी भी कॉमेडी है, लोगों हाँ को जी, हाँ हंसाना जी, ये हंसाना, भी एक फन है। उसमें यकजोई है कि हंसाना है आपने। हंसाना है, ठीक है। जो करेक्टर है ना, हम्म वो बड़े पेचीदा होते हैं कि आपने कहीं बाप बनना है हम्म तो वो बाप फिर लगे बाप है, बाप लगे। जहाँ मियाँ बनना है, हस्बैंड बनना है, खामंद बनना है, वहाँ लगे कि वो खामंद है घर। तो वो हमने वो तालीम ली हुई है अच्छा। जो तारिक जवेद साहब माशाल्लाह, नहीद अख्तर साहिबा, अपना नहीद खानम साहिबा, सॉरी, हम्म अपना वो फिल्म के डायरेक्टर एमजे राना साहब, एमजे राना साहब। बाकर साहब, सीएम मुनीर, मतलब कि ये सारे बड़े डायरेक्टर थे और बड़े नखरे वाले थे उस टाइम, और हम उनके पसंदीदा एक्टर थे वाह कि वाह, वो बड़ी बात है। रोल कराने तो हमने भी वो बस अल्लाह पाक ने करवा देना। करवा देना। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि कई लोग होते हैं वो ना कैरेक्टर को फोकस रखते हैं कि भाई अगर मैंने बाप का किया है तो मैं बाप नजर आऊं, और कई ऐसे आर्टिस्ट भी मैंने देखे हैं अगर वो बाप का रोल किया है ना, वो कह रहे हैं यार क्लैप नहीं आ रही, कोई ऐसा जुमला कह दूं जो मुझे क्लैप आ जाए। तो आप कैरेक्टर को अहमियत देते हैं या कि लाफ्टर क्लैप को अहमियत देते हैं? वो लाफ्टर क्लैप अगर आप गलत टाइम पे ले रहे हैं ना, हम्म। तो वो कत्ल है ड्रामे का। वाह वाह वाह, क्या बात है, सब। अगर आप करेक्टर में है ना, तो जो करेक्टर, जो रोल, जो स्टोरी कह रही है उसमें रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि लाफ्टर क्लैप की इतनी अहमियत नहीं जितनी के रोल की है। रोल की तो जहाँ लाफ्टर लेना है, जहाँ वो डायरेक्टर ने वो सिचुएशन बनाई हुई है, हाँ। वहाँ ठीक है, वो हंसी मजाक सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जो रोल है वो रोल है। रोल को अहमियत देनी। तो आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार रोल जो आप कह सकें कि ये मेरी ज़िंदगी का यादगार रोल है जो आप भूलते ना हो कभी? उस टाइम पे पता है क्या होते ही रोल थे, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे ऐसे रोल हुए में कि हम यंग थे, ये बाल तो ये, तो हम जावेद हसन साहब के बाप का रोल भी किया, अच्छा, वाह वाह। तो वो दुनिया ने माना है कि वाकई बाप है। बाप रे, क्या बात। वाइटनर, वाइट मूछे, अच्छा। ठीक है, परना बांधा हुआ है, वो शलवार कमीज जो है, वो पहनी। तो वो यंग थे, तो वो उसमें वो देना कि मैं बूढ़ा हूँ, वाह वाह। कि ओए मुंडिया की पिया करना हो, ओए जिन्ना दे घर जवान भैणा होण वो पुत्र इंज नहीं, मतलब इस तरह तो का। सुनाए ना हमारे पब्लिक को कोई एक डायलॉग तो सुनाए ना ये कोई। इसी तरह ना कोई सुना कि दे जब बाप है वो फिर लगे बाप है, कोई एक डायलॉग सुना तो दे, ये कोई जवानी याद में हम बोलते रहे। हो। अच्छा, तो जो याद हो सुना दे कोई एक डायलॉग ऐसा। वो एक में था कि वो बेटी ना बाप के खिलाफ चल पड़ती है, अच्छा। तो वो बाप जो है ना वो होता है, तो उसे वो कहता है कि ओए किहो जी धी है तू, ओए ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੀ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਘੜ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ, ਉਹ है इसलिए कि मैं ਪਿਓ जो है। वाह। तो ये इस तरह का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, फिल्में की हैं? हाँ, फिल्में की हैं। कितनी फिल्में की हैं, हमारे नाजरीन को बताएं। अच्छा, फिल्में मैंने बहुत की है, मुझे अच्छा। भी नाम नहीं याद, वो अचानक कोई लोग चंद बताते हैं एक, ये चंद चल एक, पड़ती है। दो एक बता दें कोई। हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हाँ, हूँ हाँ। कि वो किस सब में ना छोटे छोटे रोल हैं। अच्छा, छोटे रोल क्यों है, बड़ा एक्टर क्यों नहीं किए मानते? क्यों किए क्यों किए? कि हम थिएटर में मसरूफ थे, अच्छा, ठीक है। वो स्टूडियो जाना तो उन्होंने कहना कि इसको बस ये आए, ये अपना ख़त्म करके चला जाए, फिर पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, ये मिलता, बंदा। फिर सारी टीम बैठी हुई। एक फिल्म थी है मेरी लाड़ा पंजाब दा, लाड़ा। शान उसमें हीरो है, अच्छा तो मैं उसमें बहनोई का रोल है शान साहब के, अच्छा तो उसमें लॉन्ग मतलब पूरा रोल था। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि सारी टीम एवेन्यू स्टूडियो 6 नंबर फ्लोर, मुझे आज भी याद है, अच्छा। वहाँ पे इकट्ठे हुए वो साइमा साहिबा, रैम्बो,
पता नहीं बाबर अली साहब सारे, तो उनका काम खत्म हो गया। जब मेरे साथ सीन है ना वो है, तो मेरा वेट हो रहा है, तो मैं थिएटर में काम कर रहा हूँ, मुझे फोन आया जी आ जाएं। मैं कहा आ कहाँ जाएं, मैं तो थिएटर पे हूँ। मैं थिएटर पे हूँ, और थिएटर में वो रोल है कि अगर मैं निकल आया तो ड्रामा रुक जाएगा, क्योंकि उस टाइम कहानी है, स्टोरी है वो। अच्छा जी, तो मेरा ड्रामा खत्म हुआ 1-1:30 बजे, वो 11 बजे से मेरा वेट कर रहे हैं। 1-1:30 बजे आप आए। मैं फिर किया? कोई मुझे ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है। वो अल्लाह का शुक्र है, वो सीन अच्छा हुआ जो था ना, वो ड्रामा अच्छा। बोलने वाला था, वो अच्छा हो गया, वो गुस्सा खत्म। लेकिन उन्होंने फिर मुझे लंबा रोल नहीं दिया, उनका शॉर्ट दो। ऐसे ही दो। अच्छा, तो और इसके अलावा कोई फिल्म? बिल्लो 420 रीमा साहिबा की, अच्छा। उनके साथ ही सीन था, बड़ा लेंथी, बड़ा अच्छा। अच्छा। हाँ जी, फिर ये लाड़ा पंजाब दा, फिर और कई फिल्में हैं। सऊदी सूदी भट्ट साहब की तो हर फिल्म में हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, वो तो हम निकाल लेंगे नेट से। तो तीसरा, टीवी पे कोई प्ले वगैरह आपके? हाँ, टीवी का जो मेरा स्टार्ट था, हम्म। सॉरी, वो हम सब उम्मीद से, हम सब उम्मीद। उसमें बाराक ओबामा में होता था, अच्छा, वाह वाह वाह, वो क्या मैंने बात। 3 साल किया। अच्छा। उससे पहले था चुराहा, अच्छा। हसन निसार साहब का, अच्छा। वो भी 2.5 साल हमारा चला बारी स्टूडियो में ना, चौराहा बहुत बड़ा सड़क, तो उसमें मैं एक पगला दीवाना, वो ओरिजिनल सारे बैठे होते हैं आके वजीर वगैरह, तो मैं फिर वो पगला, वो अपनी बात वहाँ ऐसी अच्छा करके, अच्छा करके तो वो टीवी पे बहुत ड्रामे भी हैं मेरे। मेरे ख्याल से मेरी तरह आपको नाम भी याद नहीं रहते। नाम मैं रनिंग प्ले स्टेज कर रही होती हूँ और मुझसे कोई पूछ लेना आप कौन सा प्ले कर रही हूँ, भाई वो महफिल कर रही हूँ, नाम क्या ड्रामे का वो नहीं मुझे याद। ऐसा ही ये है, मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है आप भी सेम टू ऐसा ही सेम है, ऐसे ही हैं। ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा, कोई ज़िंदगी का अपना कोई यादगार वाक़या तो बताएं, कोई ऐसा वाक़या जो आप ना भूल सके हों। वाकया ये है कि बस शादी हो गई, वाह ये नहीं भूल पाया मैं। वाह, बस देख लें आपकी बेगम ने देख जो देखना ना, फिर आपकी जो क्लास लगानी है नहीं वो। नहीं, वो भी कुछ ऐसा नहीं है, अच्छा। मतलब कि आपकी जिंदगी ना ब्रेक हो जाती है, आप शादी आपकी करके? गाड़ी जो दौड़ रही होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। अगर आप तो जिम्मेदार आदमी हैं, हम्म। तो फिर वो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, अच्छा, चलें क्योंकि ठीक। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर आपने अगर उनको पढ़ाना है, ये वो सारा सेम वो, सिलसिला हो जाता है, तो जो होता है ना बंदा अकेला, तो वो और होता वो है। दौड़ रहा होता है घोड़े की वाह। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं अरशद भाटिया साहब को। जी भाटिया साहब, तो बताएं, मैंने सुना है कि आपकी जो वालदा थी वो मुंबई की थी। हाँ सही सुना आपने। मेरी अम्मी ना इंडिया से थी, बॉम्बे से, अच्छा। तो मेरे ननियाल समझे वही हैं, मुंबई में? जी हाँ। मैं अम्मी के साथ फर्स्ट टाइम गया हम्म। बॉम्बे, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। तो फिर मैं, मेरे दोस्त बन गए वहाँ, हम 2 माह रहे थे उस टाइम। अच्छा। फिर मैं हर साल जाता था, क्योंकि 1 साल मुंबई? के बाद वीज़ा आप अप्लाई होता था, लगता था 1 साल बाद। अच्छा। तो मैंने दिसंबर की 20 रख ली। अच्छा। मैं दिसंबर में फिर यहाँ से 20 को ट्रैवल कर जाता था। तो फिर क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ क्रिश्चियंस बड़े बन गए, अच्छा, ठीक वन है। एन रोजवर्ट, एलन, जो वो मुझे आज भी याद है वो सारे। अच्छा। तो वो फिर मैंने क्रिसमस भी उनके साथ कर दी, और न्यू ईयर भी बॉम्बे में करना हर अच्छा, साल। हर साल? हाँ जी। तो आप कितने साल से नहीं गए? अभी बस जो मैं शादी हुई है मेरी 93-4 में, तो उसके बाद फिर मैं नहीं जा पाया, फिर हालात भी नहीं अच्छे रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बड़ा दिल चाहता था वहाँ जाने को, कि बॉम्बे, तो लेकिन वो अभी कुछ इनका नहीं है, अल्लाह करे ठीक हो अल्लाह जाए। करे ठीक हो जाए तो फिर जाने का इत्तेफाक हो। इत्तेफाक हो। तो वहाँ बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ हाँ जी, आपका? हाँ जी हुआ? हुआ। वो असल में ना मेरे जो मामू के बेटे हैं वो रिलेटेड हैं फिल्म इंडस्ट्री से। मामू के बेटे? हाँ जी, वो कैमरा डिपार्टमेंट में अच्छा किसी, अच्छा। तो वो फिर मुझे अक्सर फिल्म आलिया, फिल्म सिटी, हम्म। अ,
मतलब कि वहाँ ना महबूब स्टूडियो, सारे स्टूडियो मैंने देखे हैं। सारे देखे हैं? हाँ जी। और सारे आर्टिस्टों से उस टाइम सलमान खान की पहली फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, अच्छा तो सेकंड वो सेट पे थे बागी फिल्म की, अच्छा। तो मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। फिल्म आलिया स्टूडियो था, वहाँ सेट लगा हुआ था उसका ही, बागी। अच्छा तो वहाँ सलमान खान से मिले, नगमा थी अच्छा। हीरोइन उनकी, उनसे वो बड़े प्यार से मिले, ऐसे जैसे ना को हम बड़े पुराने जानने वाले हैं, वाह मतलब वाह इतना मोहब्बत। गोविंदा, हम्म। फिर अपना विनोद खन्ना साहब, अच्छा। क्योंकि मैं जब यहाँ वीसीआर सिस्टम था ना मूवी का, हम्म। तो देखनी तो मुझे विनोद खन्ना साहब अट्रैक्ट करने। अच्छा फैन था मैं अमिताभ साहब का, अच्छा लेकिन विनोद खन्ना साहब क्यों लगने के वो ना बिल्डर, मतलब ना अच्छा। अच्छा एक मर्द हीरो। अच्छा तो मैं उनका बड़ा, तो जब मैं बॉम्बे गया तो मेरे सामने खड़े हुए, हम सेट पे गए, वो था पापी देवता फिल्म थी या कोई, उसके अच्छा। सेट पे। तो विनोद खन्ना साहब, तो मैं वेरी गुड, उनसे वो तारुफ कराया, मेरे जो कज़न थे साथ में, जो पाकिस्तान से आए हैं, वो गले मिले बाकायदे। वो मैं मतलब जिससे मिला हूं ना, इतने प्यार मोहब्बत पुरतपाक से, और मोहब्बत से मिले हैं कि जैसे कोई पुराने जानने वाले। पुराने जानने वाले हैं। वेरी गुड। तो बड़ा दिल चाहता है, लेकिन अल्लाह कुछ करे आपस में सिस्टम, इनका सिलसिला सेट हो। बिल्कुल बिल्कुल तो होना चाहिए। मेरी तो खुद भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाके घूमूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी इंडिया आगरे के थे। वाह। तो मेरा दिल चाहता आगरा जाऊं, बम्बई जाऊं, सारों से मिल के आऊं, मगर क्या करें। हाँ नहीं, ये होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि ये जो पब्लिक है ना वहाँ की भी और यहाँ की भी, हाँ ये जी, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत रखते अब हैं। देखे ना, हमारे ये सिख यात्री आते हैं अपने जी जी, गुरुद्वारों में, तो सब बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी ऐसे ही है। हाँ। तो पाकिस्तान इसके इंडिया जाने के अलावा और भी मुल्क गए परफॉर्म के सिलसिले में? हाँ, ड्रामे के सिलसिले में दुबई गए हैं, ओमान गए हैं, मस्कत, ये सारा, अभी तक यूरोप नहीं गए। अच्छा, चलें, अल्लाह खैर तो करेगा आगे। यूरोप जाने का हुआ है कुछ, काफ़ी अच्छा, दफ़ा, लेकिन फिर नहीं हुआ। ये अल्लाह का चलें, निज़ाम अल्लाह है। की मर्ज़ी, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। अच्छा भाटिया साहब, आप मुझे ये बताएं कि अपने पाकिस्तानी आर्टिस्टों में और इंडिया के कौन कौन से आर्टिस्ट पसंद हैं और क्यों पसंद हैं? जब हम स्टूडेंट थे ना, मतलब इस एक्टिंग के भी और स्कूल के भी, कॉलेज के, तो उस टाइम जो आर्टिस्ट थे वो हमें बड़े अच्छे लगते थे। नदीम साहब थे, अच्छा। शबनम साहिबा थी, बाबरा शरीफ साहिबा थी। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, मैं तो उनको रूहानी उस्ताद के ऐसी आर्टिस्ट, बाबरा शरीफ साहिबा, वाह वाह, क्या बात। जिंदगी फिल्म उनकी देखें, उन्होंने एंड कर दिया सलाखें मोहम्मद अली साहब के साथ। जी जी। वो एक्टर ही कुछ और लोग थे, वो जब वो आते थे ना, तो वो लगता था ये वही रोल है, वही कैरेक्टर वो है। फिल्म लगती थी नहीं, वो लगता था ये नेचुरल कुछ चल रहा है। ऐसे ही। तो इसी तरह इंडिया के थे इंडिया में कौन पसंद है? अमिताभ बच्चन साहब, जी जी बिल्कुल। राजेश खन्ना साहब, हाँ जो जी। हमने, जिनकी फिल्में, जैकी श्रॉफ, यंग मैन, हमारे सामने हीरो फिल्म आई, हम भी छोटे थे उस टाइम। तो वो विनोद खन्ना साहब, शशि कपूर साहब, ऋषि साहब, ये फिल्में जो इनकी होती थी ना, उसमें कुछ स्टोरी होती थी, कुछ मैसेज होता था, गाने होते थे, म्यूजिक एक से एक, बिल्कुल। तो मज़ा आता था फिल्म देखने। अब वो फिल्में कहाँ, अब वो मज़ा नहीं रहा, वो मज़ा वो नहीं है। फार्मूला टाइप फिल्में हैं, उसका हीरो ने ये मुक्का मारा और 6 बंदे इधर 7 उधर, जिस जीप पे आए हैं वो वापस उड़ गई। उड़ गई एक मुक्के में। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। सही कह रहे हैं। अच्छा भाटिया साहब, ऐसे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी और वो ख़त्म भी नहीं होंगी। हाँ, वो तो दिल लग गया है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, ये वाली बात भी की जाए, वो वाली बात भी की जाए। चलें, एक मुख्तसर से उसमें ना ये बताएं, फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह बताएं आप। मुख्तलिफ लोग तो मुख्तलिफ बात करते हैं, आपके जहन में क्या ऐसी बात आती है कि जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उजड़ पुजड़ गई, इसकी क्या वजह, मेन वजह जो आपको नज़र आती हो? बस वजह क्या, ये इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री जी। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम्म, हर एक्टर का ना एक मस्कन, एक घर होता है वो,
हाँ जी। जो भी एक्टिंग का शौकीन है, कोई गाने का शौकीन है, कोई मौसीकी का है, कोई म्यूजिशियन, वो इंडस्ट्री उसको अपने अंदर समाती थी। जी। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो आपको क्या वजह क्या नजर आती है? वजह ये हुई है कि बस उसमें वो लोग आ गए जिनका ये काम नहीं था। बस सारों से मेन बात ही जी यही हाँ। थी कि वो लोग आगे जिनका ये काम काम नहीं नहीं था, था, वो तो इसको खराब करते चले गए। तो खराब होती वो गई, इतनी खराब हो गई कि ताले लग गए। ताले लग गए। आपकी बात समझ आ गई मुझे। ये ऐसे ही है। अच्छा भाटिया साहब, आखिर में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम अच्छा सा दे दें, प्यारा सा। नाजरीन को पैगाम तो रोज़ ही मिलते होंगे कहीं ना कहीं से। बस क्या पैगाम इतना सा ही है कि जिन जिन के माँ बाप जिंदा हैं, प्लीज़ उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि बाद में फिर पछतावा रह जाता है। और ज़िंदगी से झूठ निकाल दीजिए, सच बोलें, मज़ा आ जाएगा। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। अगर जो नए जनरेशन के बच्चे बच्चियां जो देख रहे हों वो इसको फॉलो करें, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं उनके फर्मा बरदार होते हैं। जो कुछ आप आज करेंगे वो आगे आपके साथ होगा। आज आप माँ बाप के फर्मा बरदार होंगे तो कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसे ही करेगी। तो भाटिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।